एसपी जैन कॉलेज में मना हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के अवसर पर एसपी जैन कॉलेज के कैंपस में हिंदी विभाग द्वारा हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन समारोह हर्षोल्लास के वातावरण में प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर नवीन कुमार, विशिष्ट अतिथि रोहतास महिला कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रोफेसर गुरुचरण सिंह, डॉक्टर देवदास टेमरे, प्रोफेसर मोहम्मद इनामुल हक, कवि कथाकार श्री नर्मदेश्वर, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर कुमारी आभा, डॉक्टर देवदास टेमरे, संचालक डॉक्टर राजकुमार के हाथों डॉक्टर रोशन की आलोचना पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर लोगों ने कहा कि विश्व भाषा के रूप में अपनी पहचान बना ली है। मौके पर हिंदी विषय पर विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की जनसभा हिंदी आज विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय हो रही है। यह हम भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। पुरातत्वविद के रूप में स्थापित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, जिनकी कृतियों का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है और इनके साथ कई जगह सेमिनार में जाने का मौका मिला, भेजू, दिल्ली और भी कई जगहों पर। इन्होंने अपनी विद्वता की, अपनी मौलिक चिंतन की छाप छोड़ी। हमारे इस शहर के गौरव नर्मदेश्वर बाबू आभा, जो विदुषी है, विद्वान प्राध्यापिका है, जिस पर हमें गर्व है। लेकिन कृष्ण चाहे जितने बड़े हो गए हों, यशोदा की नज़र में वो हमेशा छोटे ही रहे। वैसे ही शिष्य के बारे में गुरु सोचता है कि कहीं यह अपमानित न हो जाए। जब इसका हुआ प्राध्यापक के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, तो हमने इससे कहा था तुम महिला कॉलेज चली जाओ, क्योंकि एसपी जैन ने वहाँ से फिर आ जाना। लेकिन इसका दृढ़ संकल्प, चंद्रगुप्त की तरह दृढ़ संकल्प कायम रहा और यहाँ आई। और मुझे खुशी है कि आभा प्रतिभा की सूची में, प्रतिभाशालियों की सूची में किसी से भी पीछे नहीं है। राजकुमार जो संचालन करता है, एक जमाना था हम उसको पढ़ाते थे, उस पर भी हमको गर्व है। हमारे मित्र बैठे हुए हैं, स्वदेश जी, आनंद जी, प्रभात जी और सारे लोग बैठे हुए हैं। सबका नाम लेंगे तो देर होगी। मतीन साथरामी बाहर से आए हुए हैं। तो आज का जो पखवाड़ा शुरू हो रहा है, मैं इसके लिए रोशन कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। विषय इतना प्रासंगिक रखा है इन्होंने कि पहले कृष्ण को गोकुल का ग्वाल कहा जाता था, लेकिन जब शीर्ष पर पहुंचे तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां उनकी उपस्थिति नहीं हुई हो। उसी तरह यह हिंदी भले ही एक क्षेत्र विशेष की टूटी फूटी भाषा रही हो एक जमाने में, आज दुनिया का कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां यह हिंदी नहीं पहुंच सकती। मित्रों, दिवस बहुत मनाए जाते हैं, बाल दिवस, ऊर्जा दिवस, शिक्षक दिवस और भी बहुत दिवस मनाए जाते हैं। लेकिन 3 दिवस ऐसे हैं जो राष्ट्रीय दिवस हैं, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक हैं। 3 दिवस, एक जिस दिन हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त, वतन की याद से दिल का मकान रोशन है, इसी पे बस नहीं सारा जहान रोशन है। देखिएगा सर का नाम किस तरह से और हमने हिंदी को किस तरह से किस पैराए में लिया है। मतीन सासरामी आप तक पहुंच रहा, कोशिश कर रहा पहुंचाने की।
और देखिएगा सर, आपके भी हवाले करूं जनसेब सर, देखिएगा आपके मतीन सासरामी किस तरह से हिंदी को किस भाषा में ले रहा, किस तरह से ले रहा कि वतन के नाम से दिल का मकान रोशन है, इसी पे बस नहीं सारा जहान रोशन है, और चमक रहा है बुलंदी पे आफताब मगर ज़बान हिंदी से हिंदुस्तान रोशन। रोशन सर के नाम को हमने अपने काफिये में ले लिया और हिंदुस्तान को ले लिया। देखिए हौसला दिया आपने तालियां बजा के। तो मैं 4 पंक्ति और आपके हवाले कर रहा हूं कि वाह क्या सुंदर है भाषा, क्या निराली शान है, वाह क्या सुंदर है भाषा। अभी मैं बैठा बैठा वहां लिख रहा था वहां जैन सर के बगल में कि वाह क्या सुंदर है भाषा, क्या निराली शान है, राष्ट्रभाषा हिंदी मेरे देश की पहचान है। वाह क्या सुंदर है। चौथी पंक्ति पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और संभाल के ले जाइएगा, बड़ा नाजुक मिसरा दे रहा हूँ, बहुत नाजुक पंक्ति है कि वाह क्या सुंदर है भाषा, क्या निराली शान है, वाह क्या सुंदर है भाषा, क्या निराली शान है, राष्ट्रभाषा हिंदी मेरे देश की पहचान है। और दिल की दिलकश वादियों ने चांद तारों से कहा, दिल की दिलकश वादियों ने चांद तारों से कहा, कल भी ये महान थी और आज भी महान, कल भी ये महान थी और आज भी महान है। और ये 4 पंक्ति आपके हवाले की हिंदी भी हमारी है। देखिएगा अक्सर कि हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है। और उर्दू से भला हिंदी अब कैसे अलग होगी, एक खालदा बेगम है, एक राजकुमारी है। जहां जहां से याद आ रहा मैं सुना रहा हूं, यहाँ जहाँ से 4 पंक्ति और सुन लीजिए कि खुशी का फूल चमन में खिले खिले न खिले, खुशी का फूल चमन में खिले खिले न खिले, मेरा फटा हुआ दामन सिले सिले न सिले। खुशी का फूल चमन में खिले खिले न खिले, मेरा फटा हुआ दामन सिले सिले न सिले। और मतीन दर्द के रिश्तों का सम्मान करो, न जाने फिर कभी मौका मिले मिले नहीं, न जाने फिर कभी मौका मिले मिले न मिले। और 4 पंक्ति कह के मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ क्योंकि समयाभाव है। आप रोशन सर ने बुला लिया, यही बहुत बड़ा धन्यवाद है, मैं उनको वोट ऑफ थैंक्स देता हूँ। और राजेंद्र सर ने तो कहा कि मैं कल संचालन कर रहा था, मैं मंच संचालक हूँ और 25 वर्षों से यहाँ ज़िला का जो भी 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी होता है मैं ही संचालन करता हूँ और प्रोफेसर गुरुचरण सर की अध्यक्षता होती है। तो मैंने कल उनको नहीं रोका था राजेंद्र सर को, हमारे गुरुचरण सर ने इशारा किया था तो मैं खड़ा हो गया माइक के पास, उन्होंने समझा कि हाँ हमको रोक रहे। मैं मेरी औकात ही नहीं है इतने बड़े प्रोफेसर इतने बड़े विद्वान व्यक्ति को रोकने की। तो अगर राजेंद्र सर रहते तो मैं उसकी वजाहत उनके सामने कर देता। तो देखिएगा शेर देखिएगा कि उनसे मिलिए उनसे कहिए जो यहाँ पे अदबी वाले हैं। चौथी पंक्ति पर लड़कियों ध्यान देना, अगर तुमने दिमाग लगाया तो पहुंच जाओगी वहां जहां मतीन सासरामी आपको पहुंचाना चाहता है। लड़कियों से विशेष करके कि उनसे कहिए जो यहाँ बेअदबी वाले हैं, उनसे कहिए जो यहाँ बेअदबी वाले हैं, हमसे मत बोलिए हम लोग हिंदी वाले हैं। देखिएगा आपके हवाले कर रहा हूँ कि उनसे कहिए जो यहाँ बेअदबी वाले हैं, हमसे मत बोलिए हम लोग हिंदी वाले हैं। और शेर शाह सूरी की धरती पे तो रहते हैं मगर ध्यान से देखिए हम लोग दिल्ली वाले। हमारी हिंदी भाषा आज यह परम सौभाग्य की बात है कि शांति प्रसाद जैन महाविद्यालय का हिंदी विभाग हिंदी पखवाड़ा मना रहा है। आज दिनांक 15/9/2025 को हम लोग हिंदी पखवाड़ा मनाने की शुरुआत किए। इस पुनीत अवसर पर मैं सभी आगत अतिथियों एवं विद्वत समाज यथा इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर नवीन कुमार सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। जिनको जाना था आरा, मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजेंद्र सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने
स्त्री और पुरुष सबको मिलाकर चलते हैं और उन्होंने राष्ट्रभाषा के साथ साथ महिलाओं के सम्मान में जिउतिया पर्व का भी बखान किया। मैं राजेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रोफेसर देवदास टेमरे सर, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ध्वन्यात्मक रूप से इस हिंदुस्तान की न केवल प्राकृतिक बल्कि भाषागत और भावनात्मक और आत्मा की अभिव्यक्ति है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण हर जगह उसे आदर की दृष्टि से देखा जाता है। कहीं पूरे विरोध भी है तो राजनीतिक दृष्टि से, व्यवहारिक स्तर पर कहीं विरोध नहीं है और है भी तो बहुत कम। हिंदुस्तान में हिंदी को छोड़कर कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो सर्वव्यापक हो। हम दूसरी भाषा बोलते जरूर हैं पर सोचते हिंदी में ही है। यह न केवल भारत बल्कि विदेश के कई देशों में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने में सफल हुई है। आइए आज के इस हिंदी दिवस पर हम संकल्प लें कि धन्य मेरी हिंदी भाषा हो, धन्य मेरा विभाग महान। आए हम सब मिलकर गाएं हिंदी विश्व जगत की शान। इसी के साथ ही मैं सभी आगत अतिथियों एवं हमारे सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को पुनः फिर से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद। श्री कमलेश कुमार, डॉक्टर राजकुमार, और 23 तारीख को समापन है। उसी दिन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले को प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। और उसी दिन खुली काव्य गोष्ठी भी है जिसमें शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और हमारे छात्र छात्रा भी भाग ले सकते हैं। और उस दिन हम अपने आदरणीय श्री नर्मदेश्वर जी का भी काव्य पाठ सुनेंगे। और इस शहर के अन्य कवि भी हो सकते हैं, कुछ आए जिनका काव्य पाठ होगा और आप खुले रूप में अपनी कविताओं का पाठ उस दिन करेंगे। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर कुमारी आभा को थोड़ा स्वरचित कविता पाठ। इसमें जो छात्र छात्राएं हैं वो भाग लेंगे। और ये 16 तारीख को है। फिर 18 तारीख को एकल लोकगीत और राष्ट्रीय गीत है, एकल नृत्य भी है। और फिर 19 तारीख को भाषण है, 20 तारीख को निबंध प्रतियोगिता है। ये इतनी प्रतियोगिताएं हैं, इनमें भी बहुत सारे छात्र छात्राओं ने भाग लिया है और अलग अलग जज भी हैं इसके। अब मैं उसका नाम भी पढ़ देता हूँ। कविता पाठ और स्वरचित कविता पाठ में है डॉक्टर संजीव कुमार, श्री जयंत, राजश्री। एकल लोकगीत और राष्ट्रीय गीत में है डॉक्टर शशिकला कुमारी, डॉक्टर आनंद किशोर सिंह, डॉक्टर कंचन कुमारी। और एकल नृत्य में है डॉक्टर संगीता कुशवाहा, डॉक्टर रत्नेश कुमार शर्मा। 19 तारीख को जो भाषण प्रतियोगिता है उसमें है डॉक्टर शिव कुमार रविदास। उन्होंने बनवाई मूर्तियां और उन्हें देवता कहकर पूजा। फिर उन्होंने नारी की पूजा की। फिर उन्होंने नारी की पूजा की। नारी की जिंदगी नरक से थी, नारी की जिंदगी नरक से बदतर हो गई। उन्होंने नदी को पूजा। उन्होंने नदी को पूजा। नदी और गंदे नाले में कोई फर्क नहीं। उन्होंने नदी को पूजा। नदी और गंदे नाले में कोई फर्क नहीं रह गया। उन्होंने धरती को पूजा। उन्होंने धरती को पूजा। धरती के टुकड़े किए, उसके गर्भ में भर दिए रसायन, कीटनाशक, जहर और पानी।
उन्होंने धरती को पूजा, धरती के टुकड़े किए, उसके गर्भ में भर दिए रसायन, कीटनाशक, जहर और बारूद। उन्होंने वृक्षों की पूजा की, उन्होंने वृक्षों की पूजा की। वनस्पतियों की नस्लें नेस्त नाबूद हो गई। उन्होंने वृक्षों की पूजा की, वनस्पतियों की नस्लें नेस्त नाबूद हो गई। आजकल वे पूज रहे हैं भाषा पर। आजकल वे पूज रहे हैं भाषा को। ईश्वर उनकी भाषा को उनसे ही रक्षा। ईश्वर उनकी भाषा को। सर, आज हिंदी विभाग की ओर से एक कार्यक्रम हुआ है, किस तरह का कार्यक्रम हुआ है, कौन कौन लोग उसमें आए थे? देखिए, हिंदी विभाग की ओर से आज से हिंदी पखवाड़ा की शुरुआत हुई है। यह पूरे 15 दिनों तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा। उसका आज उद्घाटन सत्र था। उद्घाटन सत्र के बाद आगत अतिथियों का सम्मान हुआ और फिर विश्व भाषा के रूप में हिंदी विषय पर व्याख्यान हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर नवीन कुमार उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में रोहतास महिला महाविद्यालय के वर्तमान प्रधानाचार्य प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह उपस्थित थे। पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर गुरुचरण सिंह उपस्थित थे। पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर देवदास टेम्भरे उपस्थित थे। उर्दू विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर इनामुल हक सर उपस्थित थे और इस शहर के वरिष्ठ कवि कथाकार, जिनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, इस शहर से निकलने वाली अब पत्रिका का उन्होंने लंबे समय तक संपादन कार्य भी किया, श्री नर्मदेश्वर जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहे। इन विद्वत जनों के द्वारा विश्व भाषा के रूप में हिंदी विषय पर बड़ा ही सारगर्भित और छात्रोपयोगी, शोधार्थियों के लिए उपयोगी व्याख्यान दिए गए और यह बताया गया कि जन भाषा के रूप में उद्भूत हिंदी किस तरह आज विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। आज विश्व के 175 विश्वविद्यालयों से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है और विश्व के बहुत सारे देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है। यदि हम देखें तो नेपाल, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस, फिजी, गुयेना, इन सारे देशों में हिंदी आम लोगों के व्यवहार में प्रयुक्त हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हिंदी को गैर आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है और साप्ताहिक हिंदी बुलेटिन संयुक्त राष्ट्र संघ से निकल रही है। रेडियो प्रसारण भी संयुक्त राष्ट्र संघ का हिंदी में हो रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलन के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्व स्तर पर कार्य जारी है। विश्व में लगभग 30 पत्रिकाएं नियमित रूप से हिंदी की निकल रही हैं भारत के बाहर। देखिए, डॉक्टर रोशन कुमार हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष हैं। जाहिर चीज़ है कि आज हिंदी का कार्यक्रम, जो हिंदी विभाग के जो कार्यक्रम हुआ है, हिंदी के ऊपर जो हुआ है, हिंदी विषय पे हुआ है, उसको ये बोल रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, लाइव हो रहा है, पूरा देश नहीं विदेश देख रहा है। जाहिर चीज़ है कि हिंदी एक ऐसा विषय है, उस विषय पे काफ़ी गहराई से यहाँ पर जैसे इन्होंने बताने का काम किया है, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और ये फैसला लेने की ज़रूरत है कि जिस तरह से हिंदी पे आज यहाँ प्रकाश डाला गया है, देखने वाले सभी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप भी हिंदी पे काफ़ी गहराई से विचार करें, हिंदी को अपनाएं और जिस तरह से पूरा देश
और विदेश में हिंदी की आवाज़ गूंज रही है, आप भी अपने साथ साथ हिंदी विषय पे गूंजाने का काम करें। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।